भारत के आसमान में जहां उम्मीद और ऊंचाई का मिलन होता है, एक एयरलाइन दूर की सोचने वाली लीडरशिप और पक्के इरादे के सबूत है। 2005 में राहुल भाटिया और राकेश गैंगवाल के दिमाग से निकली इंडिगो ने एक ऐसा सफ़र शुरू किया जिसने भारत में हवाई यात्रा को नई पहचान दी। अगस्त 2006 में अपनी पहली उड़ान के साथ एयरलाइन ने तेज़ी से उड़ान भरी और समय की पाबंदी, किफ़ायती होने और आसानी के अपने वादे से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर कोलकाता के शांत नज़रों तक इंडिगो ने देश के हर कोने में अपनी पहुंच बनाई है। 2025 तक ये गर्व से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई, जिसने घरेलू मार्केट शेयर का 64.1% हिस्सा हासिल कर लिया। लेकिन इसके सपने देश की सीमाओं से भी आगे तक फैले हैं। 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के बेड़े के साथ ये एयरलाइन अब दुनिया भर में 125 जगहों को जोड़ती है, जिसमें 35 इंटरनेशनल जगह भी शामिल हैं। और इसने एक साल में 118 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया है। 2005 में इस एयरलाइन को गुरुग्राम में मौजूद एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और राकेश गैंगवाल ने एक प्राइवेट वेंचर के तौर पर शुरू किया था। इसे अपने पहला एयरक्राफ्ट जुलाई 2006 में मिला और एक महीने बाद 4 अगस्त 2006 को इसका ऑपरेशन शुरू हुआ। दिसंबर 2012 में ये एयरलाइन पैसेंजर मार्केट शेयर के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। कंपनी अक्टूबर 2015 में पब्लिक हुई। OAG ने 2022 में इंडिगो को इंटरनेशनल लेवल पर 15 सबसे पंक्चुअल एयरलाइन का दर्जा दिया। रडर बॉक्स के मुताबिक ये दुनिया की चहती सबसे बिजी एयरलाइन है। राहुल भाटिया का जन्म 1960 में हुआ था। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में वाटरलू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। राहुल 1984 में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नॉटल के साथ टेलीकॉम पार्टनरशिप बनाने के इरादे से भारत लौटे। हालांकि उस समय विदेशी टेक्नोलॉजी के प्रति सरकार की दुश्मनी, भारी पॉलिसी के कारण उनके सपने पूरे नहीं हो सके। इसके वजह उनका ध्यान टीचिंग की ओर गया। लेकिन जब उनके बीमार पिता ने उनसे फैमिली बिजनेस में मदद करने के लिए कहा तो उन्हें दोबारा सोचना पड़ा। एक इमोशनल इंसान राहुल भाटिया 1988 में फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए और इसका नाम बदलकर इंटरग्लोब कर दिया। राहुल भाटिया ने IT सेक्टर में पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 2 साल तक IBM में स्टूडेंट के तौर पर काम किया। राहुल भाटिया के मुताबिक ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन उनके मेन काम नहीं थे। उनके पिता कपिल भाटिया की डेली एक्सप्रेस नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो राहुल भाटिया के कनाडा में रहने के दौरान दिवालिया हो गई थी। राहुल भाटिया कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद 1984 में भारत लौट आए। उन्होंने नॉटल के साथ मिलकर एक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि उस समय की भारत सरकार विदेशी इन्वेस्टमेंट के पक्ष में नहीं थी। राहुल ने एक बार कहा था कि इंडिया में टेलीकॉम वेंचर शुरू करने का उनका प्लान रिजेक्ट होने के बाद वो टीचिंग में लौट आए। हालांकि अपने बीमार पिता की सलाह पर उन्होंने अपने फैसलों पर फिर से सोचा और 1999 में फैमिली बिजनेस इंटरग्लोब ज्वाइन कर लिया। उन्होंने नए मौके ढूंढने शुरू किए और उन्हें अपनाया। उन्होंने जल्द ही दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी वेंचर्स शामिल थे। इंडिगो को जून 2005 में 100 एयरबस A320-200 एयरक्राफ्ट का पक्का ऑर्डर मिला और 2006 के बीच में ऑपरेशन शुरू करने का प्लान था। शुरुआती खरीद के लगभग 1 साल बाद एयरलाइन को 28 जुलाई 2006 को अपना पहला एयरक्राफ्ट मिला। इसने 4 अगस्त 2006 को नई दिल्ली गुवाहाटी इम्फाल रूट पर ऑपरेशन शुरू किया। 2006 के आखिर तक एयरलाइन के पास 6 एयरक्राफ्ट थे और 2007 में 9 और जोड़े गए। अप्रैल 2007 में इंडिगो ने 10 लाख पैसेंजर का आंकड़ा पार किया। अप्रैल 2009 में इंडिगो ने 1 करोड़ पैसेंजर का आंकड़ा पार किया और अपना 25वां एयरक्राफ्ट हासिल किया। दिसंबर 2010 में इंडिगो ने उस समय की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को पीछे छोड़कर भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई, जिसका पैसेंजर मार्केट शेयर 17.3% था, जो सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज से पीछे थी।
2011 में इंडिगो ने $15 बिलियन में 180 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। 5 साल चलने के बाद एयरलाइन को जनवरी 2011 में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की इजाजत मिली। साथ ही ये बिजनेस उस महीने मार्केट शेयर के मामले में भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। दिसंबर 2011 में DGCA ने चिंता जताई कि तेजी से विस्तार से पैसेंजर सेफ्टी को खतरा हो सकता है। फरवरी 2012 में लॉन्च होने के 6 साल से भी कम समय में इंडिगो ने अपना 50th विमान की डिलीवरी ली। मार्च 2012 को समाप्ति महीने में इंडिगो भारत की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली एयरलाइन थी और यात्री बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। अपनी स्थापना के 6 साल बाद 17 अगस्त 2012 को इंडिगो ने जेट एयरवेज को पीछे छोड़ दिया और बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। दिसंबर 2012 में इंडिगो ने 50 मिलियन यात्री मील के मील पत्थर पार किया। इंडिगो एशिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती कम लागत वाली एयरलाइन थी, जो केवल इंडोनेशिया की लायन एयर से पीछे थी। फरवरी 2013 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि इंडिगो उस वर्ष केवल 5 विमानों की डिलीवरी लेगी। इसके बाद एयरलाइन ने एक सहायक कंपनी के माध्यम से कम लागत वाले क्षेत्रीय परिचालन शुरू करने का योजना बनाई। बाद में इंडिगो ने बताया कि और 4 विमान खरीदने के लिए मंत्रालय के पास अर्जी डालेगी, जिसकी वजह से 2013 में कुल विमानों का संख्या 9 तक पहुंच गया। उसी महीने उन्हें उनका 75वां विमान मिला। मार्च 2014 में इंडिगो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर थी। नवंबर 2014 में इंडिगो को अपना 100th एयरक्राफ्ट मिला। इससे इंडिगो की शुरुआती 100th एयरक्राफ्ट की खरीद पूरी हो गई, जो 2005 में तय की गई थी। मार्च 2015 में एयरलाइन ने 100 मिलियन पैसेंजर का माइलस्टोन पार किया। इंडिगो ने अगस्त 2015 में $27 बिलियन में 250 एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जो एयरबस के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर था। 19 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने 3018 करोड़ 2023 में 36 बिलियन रुपीस या $420 मिलियन के बराबर का IPO लॉन्च किया, जो 27 अक्टूबर 2015 को खुल गया। अक्टूबर 2017 में इंडिगो ने घोषणा की कि वो तिरुपति, राजामुंद्री, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलुरु, मदुराई और नागपुर सहित अन्य शहरों में उड़ानें जोड़कर अपने क्षेत्रीय परिचालन का विस्तार करेगी। कुल 90 अतिरिक्त उड़ान कनेक्शंस की घोषणा की गई है। इंडिगो का ATR दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2019 में इंडिगो को 2.3 लाख करोड़ $27 बिलियन मूल्य के 300 एयरबस A320 नियो विमानों का ऑर्डर मिला। इसने एयरबस के इतिहास में सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिसंबर 2019 में ये प्रतिदिन 1500 उड़ानें संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। 31 दिसंबर 2019 को यह हैदराबाद में संचालन की घोषणा के साथ 250 से अधिक विमानों के बड़े वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई। 2020 में 10 नए घरेलू और 8 नए विदेशी डेस्टिनेशन जोड़े गए। इंडिगो ने अपना फ्लीट के साइज बढ़ाकर 262 एयरक्राफ्ट कर दिया। इस साल कुल 45 एयरक्राफ्ट जोड़े गए। 2020 में 75 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर ने सफर किया। जनवरी 2023 में ये 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वाली पहली इंडियन एयरलाइन बन गई। फरवरी 2023 में एयरलाइन ने अपने फ्लीट में अपना पहला वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, एक वेट लीज्ड बोइंग 777-300ER शामिल किया। जून 2023 में एयरलाइन ने 500 एयरबस A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जो कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है। नवंबर 2023 तक इंडिगो के पास डोमेस्टिक मार्केट का 61.8% हिस्सा है। दिसंबर 2023 में इंडिगो के एक कैलेंडर साल में 100 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर को सफर कराने वाली पहली इंडियन एयरलाइन बन गई। इंडिगो का हेडक्वार्टर गुड़गांव, इंडिया में है। कंपनी NAC पर इंडिगो सिंबल के तहत पब्लिकली ट्रेड होती है। एयरलाइन के लोगो में हवाई जहाज के आकार के 20 डॉट्स हैं। एयरलाइन सफेद बैकग्राउंड पर सेकेंडरी 2 टोन ब्लू लिवरी का इस्तेमाल करती है।
जिसमें हवाई जहाज का पेट नीली रंग से और लोगो सफेद रंग से पेंट किए गए हैं। मई 2025 तक इंडिगो 125 डेस्टिनेशन के लिए रोजाना लगभग 2200 फ्लाइट ऑपरेट करती है, जिनमें से 91 डोमेस्टिक और 34 इंटरनेशनल हैं। इसका मेन बेस दिल्ली में और इसके और बेस बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और कोची में है। 5 साल के बिजनेस के बाद इंडिगो को जनवरी 2011 में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला। इंडिगो ने 1 सितंबर 2011 को नई दिल्ली और दुबई के बीच में पहली इंटरनेशनल सर्विस शुरू की। एयरलाइन ने कहा कि वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट अफ्रीका के कई देशों के अलावा बिश्केक और सिम रिप तक अपना ओवरसीज डेस्टिनेशन को बढ़ाएगी। इसने अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के तहत आम्स्टरडैम, लंदन, मैनचेस्टर, पेरिस और दूसरे यूरोपियन शहरों में सीटों के लिए रिक्वेस्ट की है। लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ज़्यादातर इकोनॉमी क्लास सीटिंग देती है। किराया कम रखने के लिए इंडिगो ने अपनी किसी भी फ्लाइट में कम्प्लीमेंट्री खाना नहीं देती। हालांकि एक बाई ऑन बोर्ड मील प्रोग्राम है, लेकिन कोई गर्म खाना नहीं मिलता क्योंकि इंडिगो के हवाई जहाज़ों में पैसे बचाने के लिए ओवन नहीं होते हैं। हालांकि हॉट ड्रिंक्स और गर्म पानी से बना झटपट खाने जैसे इंस्टेंट नूडल्स, उपमा और पोहा मिलते हैं। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है। इंडिगो हेलो 6E नाम की एक इन फ्लाइट मैगजीन पब्लिश करती है। इंडिगो प्रीमियम सर्विस देती है जिसमें पहले से तय सीटें, कई कैंसिलेशन और ज़्यादा फीस पर प्रायोरिटी चेक इन शामिल हैं। सितंबर 2009 में एयरलाइन ने सोनी लिव, जो एक ऑन डिमांड वीडियो ऐप है, के साथ पार्टनरशिप की ताकि यात्रियों को ऑन फ्लाइट में और एयरपोर्ट पर एंटरटेनमेंट के ऑप्शन मिल सके। 2024 में वो इंडिगो स्ट्रेच बिजनेस क्लास सीटें लॉन्च करेंगे। अप्रैल 2025 तक इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने डेल्टा एयरलाइंस और रायन एयर जैसी ग्लोबल बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बनकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये कामयाबी एक मजबूत स्टॉक रैली की वजह से मिली है, जिससे इंडिगो का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2 लाख करोड़, लगभग $23.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इसके मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्टर के भरोसे को दिखाता है। अप्रैल 2025 तक इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने डेल्टा एयरलाइंस और रायन एयर जैसी ग्लोबल बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बनकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये कामयाबी एक मजबूत स्टॉक रैली की वजह से मिली है, जिससे इंडिगो का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2 लाख करोड़, लगभग $23.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इसके मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्टर के भरोसे को दिखाता है। ये स्ट्रैटेजिक पहल इंडिगो को लगातार ग्रोथ के लिए तैयार करती है और ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर इसकी स्थिति को मजबूत करती है। एयरलाइन की फ्लीट बढ़ाने, इंटरनेशनल ग्रोथ और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कम्पिटिटिव एज बनाए रखने के और स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देने के उसके कमिटमेंट को दिखाता है।